Welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 7 of 9th class Science, Diversity in Living Organism. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सॉल्यूशन कर लेते। इसका मीन्स होता है जीवित जीवों में विविधता। ठीक है, जीवित जीवों में विविधता। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, हम जीवों का क्लासिफाई क्यों करते हैं, हम जीवों का क्लासिफाई क्यों करते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक इट इजी टू स्टडी द मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। सिमिलरिटीज अमोंग देम इज द बेसिस टू क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट क्लासेस। क्लासिफिकेशन मेक स्टडी इजर। जीवों के वर्गीकरण से इस पृथ्वी पर लाखों जीवों का अध्ययन करना आसान हो जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक इट इजी, आसान हो जाता है। उनमें समानताएं विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने का आधार है। ठीक है, वर्गीकरण अध्ययन को आसान बनाता है, वर्गीकरण अध्ययन को आसान बनाता है। क्लासिफिकेशन मेक स्टडी इजियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। आसपास के रूपों में जीवन में दिखाई देने वाली विविधताओं के 3 उदाहरण दीजिए। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। आसपास के रूपों में जीवन में दिखाई देने वाली विविधताओं के 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। वेरिएशन ऑब्जर्व इन लाइफ आर, जीवन में देखी गई विविधताएं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है साइज मीन्स होता है आकार। ठीक है, ऑर्गेनिज्म वेरी ग्रेटली इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू एलिफेंट्स, हॉल्स एंड लार्ज ट्रीज। जीव आकार में बहुत भिन्न होते हैं। सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपी मीन्स होता है सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर हाथी, व्हेल और बड़े पेड़ों तक। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉइंट में अपीयरेंस मीन्स होता है सूरत। द कलर ऑफ वेरियस एनिमल्स इज क्वाइट डिफरेंट नंबर ऑफ पिगमेंट आर फाउंड इन प्लांट्स, देयर बॉडी बिल्ड आल्सो वेरीज। विभिन्न जानवरों का रंग काफ़ी अलग होता है। पौधों में वर्णकों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, पौधों में वर्णकों की संख्या पाई जाती है। उनका शरीर निर्माण भी भिन्न होता है। ठीक है, जो उनका शरीर निर्माण होता है वो भी भिन्न होता है। लाइफ टाइम मीन्स होता है जीवन काल। द लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन वेरिड, विभिन्न जीवों का जीवन काल भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। वह प्राथमिक विशेषता क्या है जिसके आधार पर जीवों का प्रथम विभाजन होता है। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। वह प्राथमिक विशेषता क्या है जिसके आधार पर जीवों का प्रथम विभाजन
होता है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड इज द नेचर ऑफ द सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्राथमिक विशेषता जिस पर जीवों का पहला विभाजन बना है, ठीक है, जिस पर जीवों का पहला विभाजन बना है वह है कोशिका की प्रकृति। ठीक है, वह है कोशिका की प्रकृति, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। On what basis are plants and animals put into different categories? पौधों और जानवरों को किस आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है? Plants and animals are very different from each other, but main basis to differences is mode of nutrition. पौधों और जानवर एक दूसरे से बहुत अलग है। ठीक है, पौधे और जानवर एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन अंतर करने का मुख्य आधार पोषण का तरीका है। ठीक है, लेकिन अंतर करने का मुख्य आधार पोषण का तरीका है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, दे कैन मेक देयर फूड ऑन, while animals are heterotrophs which are depends on others for food, locomotion, absence of chloroplast etc also make them different. वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जबकि पशु विषमपोषी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। हरकत, क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति आदि भी उन्हें अलग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म? किन जीवों को आदिम कहा जाता है? किन जीवों को आदिम कहा जाता है और वे तथाकथित उन्नत जीवों से कैसे भिन्न है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। ए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इज द वन विच हैज अ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर एंड एन एंशिएंट बॉडी डिजाइन ऑफ फीचर्स दैट हैव नॉट चेंज मच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक आदिम जीव वह होता है जिसके शरीर संरचना सरल होती है। ठीक है, जिसकी बॉडी सिंपल होती है और शरीर की प्राचीन संरचना या विशेषता होती है जो समय के साथ बहुत अधिक नहीं बदलती है। ठीक है, जो समय के साथ बहुत अधिक नहीं बदलती है। एज पर द बॉडी डिजाइन द primitive organisms which have simple structure are different from those so-called advanced organisms which have complex body structure and organism. शरीर के डिजाइन के अनुसार सिंपल स्ट्रक्चर वाले आदिम जीव उन तथाकथित उन्नत जीवों से भिन्न होते हैं जिनकी शरीर संरचना और संगठन जटिल होता है। ठीक है, जिनकी शरीर संरचना और संगठन जटिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? भाई, क्या उन्नत जीव जटिल जीवों के समान होंगे? Will advanced organism be the same as complex organism? क्या उन्नत जीव जटिल जीवों के समान होंगे? Why? क्यों? इसका आंसर आ जाएगा yes, they are developed from same ancestor ones. They have relatively acquired their complex recently. हाँ, वे एक ही पूर्वज से एक बार विकसित हुए हैं। They have relatively acquired their complex recently. उन्होंने हाल ही में अपेक्षाकृत अपनी
जटिलता हासिल कर ली है। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दिस एडवांस्ड और यंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्यूरिंग evolutionary time to complete and survive in change environment। ऐसी संभावनाएं हैं कि उन्नत या युवा जीव बदलते परिवेश में प्रतिस्पर्धा करने और जीवित रहने के लिए विकासवादी समय के दौरान अधिक जटिल संरचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अधिक जटिल संरचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज क्रिटन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अस बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा या प्रोटिस्टा साम्राज्य से संबंधित जीवों के वर्गीकरण की कसौटी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज बिलोंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा या प्रोटिस्टा साम्राज्य से संबंधित जीवों के वर्गीकरण की कसौटी क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक whereas as the organisms belonging to kingdom Protista are unicellular and eukaryotic. This is the main criterion of their classification। मोनेरा साम्राज्य से संबंधित जीव एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक है, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित जीव एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक है। यह उनके वर्गीकरण का मुख्य मानदंड है। ठीक है, यह उनके वर्गीकरण का मुख्य मानदंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल कॉल्ड यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। आप एक ऐसे जीव को किस राज्य में रखेंगे? जो एकल कोशिका वाला यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषक है? इसका आंसर आ जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवीजन अमॉन्ग प्लांट्स हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। पौधे के किस विभाजन में सबसे सरल जीव है? विच डिवीजन अमंग प्लांट्स हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। पौधे के किस विभाजन में सबसे सरल जीव है? इसका आंसर आ जाएगा डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है,